फालतू में वह रो रहा है। फालतू में तुम मुझसे बात कर रहे हो। फालतू में वह परेशान है। फालतू में वह फ़ोन करता है। फालतू में वह मेरे बारे में सोच रहा है। गाइज, ऐसे सेंटेंसेस आप डेली लाइफ में यूज करते हो, तो जब इस टाइप की सिचुएशन आ जाए दोस्तों, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे। तो आज के इस वीडियो में गाइज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसे इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले दोस्तों आपको यूज करना है सेंटेंस प्लस फॉर नो रीजन। तो समझते हैं एग्जाम्पल से। फालतू में वह रो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू रूल आपको सबसे पहले यूज करना है सेंटेंस। सेंटेंस है वह रो रहा है। तो ये सेंटेंस गाइस आपका कैसा है, ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आपका रूल हो जाता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इसका इंग्लिश बनेगा ही इज क्राइंग। इसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल आपको यूज करना है फॉर नो रीजन। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, ही इज क्राइंग फॉर नो रीजन। इट मीन्स फालतू में वह रो रहा है। अगला एग्जाम्पल है फालतू में तुम मुझसे बात कर रहे हो। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल यूज करना है सेंटेंस। सेंटेंस है तुम मुझसे बात कर रहे हो, तो इसका इंग्लिश बनेगा यू आर टॉकिंग टू मी। इसके बाद यूज करना है अकॉर्डिंग टू रूल फॉर नो रीजन। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया यू आर टॉकिंग टू मी फॉर नो रीजन। इट मीन्स फालतू में तुम मुझसे बात कर रहे हो। अगला एग्जाम्पल है फालतू में वह परेशान है। तो सबसे पहले यूज करना है सेंटेंस। सेंटेंस है वह परेशान है। अब ये सेंटेंस दोस्तों आपका है प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग। तो प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग का आपका रूल हो जाता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस स्टेट ऑफ बीइंग। तो इसका इंग्लिश बनेगा ही इज डिस्टर्ब्ड। इसके बाद यूज करना है फॉर नो रीजन। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया ही इज डिस्टर्ब्ड फॉर नो रीजन। इट मीन्स फालतू में वह परेशान है। क्लियर। अगला एग्जाम्पल है फालतू में वह फोन करता है। तो सबसे पहले यूज करना है सेंटेंस। सेंटेंस है वह फोन करता है। अब ये सेंटेंस दोस्तों आपका कैसा है, ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपका रूल हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो वह फोन करता है, तो इसका इंग्लिश बनेगा ही मेक्स अ कॉल। इसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल यूज करना है फॉर नो रीजन। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों ही मेक्स अ कॉल फॉर नो रीजन। इट मीन्स फालतू में वह फोन करता है। अगला एग्जाम्पल है फालतू में वह मेरे बारे में सोच रहा है। तो सबसे पहले यूज करना है सेंटेंस। सेंटेंस है वह मेरे बारे में सोच रहा है। तो इसका इंग्लिश बनेगा ही इज थिंकिंग अबाउट मी, एंड देन आपको लगाना है अकॉर्डिंग टू रूल फॉर नो रीजन। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों ही इज थिंकिंग अबाउट मी फॉर नो रीजन। इट मीन्स फालतू में वह मेरे बारे में सोच रहा है। क्लियर। गाइज, ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बात करना नहीं चाहती। ऐसा नहीं है कि वह यहाँ नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। ऐसा नहीं है कि उसने मुझे आमंत्रित नहीं किया। ऐसा नहीं है कि उसने मुझे अपमानित किया। तो गाइस, जब इस टाइप के सिचुएशन आ जाए तो इसे इंग्लिश में कैसे आप बोलोगे, तो समझते हैं सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले दोस्तों आपको यूज करना है इट इज नॉट लाइक दैट। इसके बाद लगाना है सेंटेंस। जैसा आपका सेंटेंस होगा उस टाइप से आप ट्रांसलेट करोगे। क्लियर। समझते हैं एग्जाम्पल से। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बात करना नहीं चाहती। तो सबसे पहले यूज करना है अकॉर्डिंग टू रूल इट इज नॉट लाइक दैट। इसके बाद यूज करना है सेंटेंस। सेंटेंस है मैं आपसे बात करना नहीं चाहती। तो ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाला रूल पे बनेगा। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इसका इंग्लिश बनेगा आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों इट इज नॉट लाइक दैट आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बात करना नहीं चाहती। अगला एग्जाम्पल है ऐसा नहीं है कि वह यहाँ नहीं आएगी। तो सबसे पहले यूज करना है अकॉर्डिंग टू रूल इट इज नॉट लाइक दैट। इसके बाद लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है वह यहाँ नहीं आएगी। ये सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का।
तो फ्यूचर इंडेफिनिट का आपका रूल हो जाता है सब्जेक्ट प्लस विल। यहाँ पे नेगेटिव स्ट्रक्चर है तो विल के बाद आप लगा दोगे नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो वह यहाँ नहीं आएगी, इसका इंग्लिश बनेगा शी विल नॉट कम हेयर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, इट इज़ नॉट लाइक दैट शी विल नॉट कम हेयर। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि वह यहाँ नहीं आएगी। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। तो सबसे पहले आपको यूज करना है इट इज़ नॉट लाइक दैट, इसके बाद यूज करना है मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, यानी आपको लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव वाला, तो इसका इंग्लिश बनेगा आई विल नॉट गो देयर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, इट इज़ नॉट लाइक दैट आई विल नॉट गो देयर। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। क्लियर। अगला एग्जाम्पल है ऐसा नहीं है कि उसने मुझे आमंत्रित नहीं किया। तो सबसे पहले यूज करना है इट इज़ नॉट लाइक दैट अकॉर्डिंग टू रूल। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप यूज करो सेंटेंस। सेंटेंस है उसने मुझे आमंत्रित नहीं किया। तो ये सेंटेंस दोस्तों आपका है पास्ट इंडेफिनिट का, वो भी नेगेटिव स्ट्रक्चर पे बनेगा। क्यों? क्योंकि ये दोस्तों ये आपका सेंटेंस है नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इसका इंग्लिश बनेगा ही डिड नॉट इन्वाइट मी। इट मीन्स आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया इट इज़ नॉट लाइक दैट ही डिड नॉट इन्वाइट मी। क्लियर। ऐसा नहीं है कि उसने मुझे आमंत्रित नहीं किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऐसा नहीं है कि उसने मुझे अपमानित किया। तो सबसे पहले यूज करना है अकॉर्डिंग टू रूल इट इज़ नॉट लाइक दैट। इसके बाद लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है उसने मुझे अपमानित किया। ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट का, और पास्ट इंडेफिनिट का आपका रूल हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो उसने मुझे अपमानित किया, तो इसका इंग्लिश बनेगा ही इंसल्टेड मी। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, इट इज़ नॉट लाइक दैट ही इंसल्टेड मी। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि उसने मुझे अपमानित किया। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इट इज़ नॉट लाइक दैट एंड फॉर नो रीजन से एक एक सेंटेंस कमेंट सेक्शन में बनाकर जरूर लिखें। थैंक यू।